क्या एक छोटी सी बहस कुछ ही पलों में खूनी झगड़े में बदल सकती है? क्या एक परिवार की पुरानी दुश्मनी अब सबके सामने ऐसा विस्फोट करेगी जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई देगी? और आखिर कौन है असली गुंडा, जो दूसरों को डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह जो सच के नाम पर झूठ का खेल खेल रहा है? आने वाले इस धमाकेदार घटनाक्रम में हर पल ऐसा मोड़ आएगा जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का हर नया पल पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां चारों तरफ तनाव फैला हुआ है। तभी एक शख्स गुस्से में सामने खड़े युवक से पूछता है, क्या यही आदमी तुम्हें तंग कर रहा है? क्या यही तुम्हें लगातार परेशान कर रहा है? लड़की बिना किसी झिझक के हाँ में जवाब देती है। बस फिर क्या था, माहौल पल भर में गर्म हो जाता है। सामने खड़ा व्यक्ति उस युवक को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट, यहीं रुक जा, अब कहीं मत जाना। जैसे ही वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है, दूसरा पक्ष तुरंत बीच में आ जाता है और जोर से कहता है, हाथ मत लगाना। बस यही वह पल होता है जहां से एक मामूली बहस खुली चुनौती में बदल जाती है। सामने खड़ा युवक गुस्से से लाल आंखों के साथ पलटकर कहता है, अभी आपने मुझे क्या कहा? गुंडा? सोच समझकर बोलिए। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि अब वह एक शब्द भी सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खड़े लोग भी पीछे हटने वालों में से नहीं होते। दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें इसी झगड़े पर टिक जाती हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर किसी को लगने लगता है कि अब किसी भी पल हाथापाई शुरू हो सकती है। तभी सामने वाला व्यक्ति अपने गुस्से को सही साबित करने के लिए कहता है कि गुंडागर्दी करना और लोगों को डराना अब बंद करो। लेकिन युवक तुरंत जवाब देता है कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेते हुए खुद को मर्यादा और सम्मान की बात करने वाला इंसान बताता है। हालांकि उसकी आवाज में गुस्से की आग साफ झलक रही होती है। तभी परिवार की एक महिला बीच में आती है और बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, मैं बदतमीज लोगों से बहस करके अपना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहती। लेकिन उनकी ये बात सामने वाले युवक को और ज्यादा भड़का देती है। वह तेज आवाज में कहता है, बस कीजिए आंटी जी, मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं आपके बड़ों की इज्जत करता हूँ। इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझिए कि मैं डर गया हूँ। इसके बाद वह पूरे परिवार पर निशाना साधते हुए कहता है कि आज जो लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका असली चेहरा पहले ही सबके सामने आ चुका है। वह कहता है, स्टैंडर्ड की बात मत कीजिए। यहाँ खड़े हर इंसान ने देखा है कि सच्चाई क्या है और पूरे देश ने भी टीवी पर सब कुछ देखा है। इसलिए मुझे सीख देने से पहले अपने घर का आईना जरूर देख लीजिए। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। वह आगे कहता है कि घमंड से नहीं, शर्म से बात करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरे परिवार की सच्चाई सबके सामने ले आएगा। ये सुनते ही सामने वाला व्यक्ति उसे खुली चुनौती देते हुए कहता है, तू क्या कर लेगा? युवक बिना डरे जवाब देता है, जो करना होगा करके दिखाऊंगा। और याद रख, जेल से बाहर आए तुम्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर फिर से कानून से खेलने की कोशिश की तो वापस वहीं पहुंचा दूंगा जहां से आए हो। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह विस्फोटक बन जाता है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके होते हैं और ऐसा लगता है कि बस एक चिंगारी पूरे माहौल को आग में बदल देगी। तभी सामने वाला व्यक्ति पुलिस बुलाने की धमकी देता है और कहता है, अगर एक शब्द और बोला तो अभी पुलिस को बुलाऊंगा, फिर पता चल जाएगा कि जेल कौन जाएगा। लेकिन युवक डरने के बजाय मुस्कुराता है और कहता है, पुलिस जरूर बुलाओ। मैं भी यही चाहता हूँ कि पुलिस आए, क्योंकि इस बार शिकायत मैं करूंगा। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बदतमीजी की है और तुम्हारे भाई ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अब कानून तय करेगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। उसकी ये बात सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है।
फिर वह बेहद आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह हत्या की कोशिश और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराएगा। यह सुनते ही परिवार के कुछ सदस्य घबरा जाते हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति बार बार कहता है, कृपया चुप हो जाओ, अभी बात बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन युवक अब किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। वह सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहता है, वरना क्या? क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? अगर इतनी हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। आज फैसला यही होगा कि कानून बड़ा है या तुम्हारा घमंड। उसकी ये चुनौती सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अब किसी भी पल ये बहस एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है जहां से वापस लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जैसे ही युवक खुलेआम सामने वाले को चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो हाथ उठाकर दिखाए, पूरे माहौल में ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं और किसी की भी नजरें दूसरी तरफ हटने का नाम नहीं लेती। वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि अब यह सिर्फ जुबानी जंग नहीं रही, बल्कि इज्जत, अहंकार और पुराने हिसाब किताब की लड़ाई बन चुकी है। परिवार के कुछ सदस्य दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी पर भी उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ता। हर शब्द अब आग में घी डालने का काम कर रहा होता है। युवक बार बार यही दोहराता है कि वह किसी से डरने वाला नहीं है और अगर उसे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश हुई तो वह कानून का सहारा लेकर सबको सच्चाई दिखा देगा। दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति भी पीछे हटने को अपनी हार समझ रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह बार बार यही साबित करने की कोशिश करता है कि गलती सामने वाले की है। लेकिन अब तक वहां मौजूद लोगों के मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर सच कौन बोल रहा है? किसकी बात पर भरोसा किया जाए? और क्या यह विवाद यहीं खत्म होगा या फिर किसी नई मुसीबत की शुरुआत बनने वाला है? तभी परिवार की एक बुजुर्ग महिला बीच में आकर दोनों को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सब लोग शांत हो जाएं। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि युवक फिर से बोल पड़ता है, आज मैं चुप हो गया तो लोग समझेंगे कि गलती मेरी थी, इसलिए अब फैसला सबके सामने ही होगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि कुछ पल के लिए सामने वाला भी खामोश हो जाता है। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक फिर से आरोपों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई पुरानी घटनाओं का जिक्र करता है तो कोई परिवार की प्रतिष्ठा का। हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने में लगा होता है। इसी बीच कुछ लोग मोबाइल निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब मामला सिर्फ वहां मौजूद लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर किसी को लगने लगता है कि अगर ये वीडियो बाहर गया तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा। यह देखकर कुछ लोग रिकॉर्डिंग बंद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी कुछ कैमरे में कैद हो चुका होता है। माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। युवक एक बार फिर पुलिस का नाम लेते हुए कहता है कि इस बार वह किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। अगर उसके खिलाफ एक भी झूठा आरोप लगाया गया तो वह हर सबूत के साथ शिकायत दर्ज कराएगा। उसकी यह बात सुनकर सामने वाले परिवार के कुछ सदस्यों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें एहसास होने लगता है कि गुस्से में बोली गई एक एक बात अब उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। लेकिन तभी परिवार का एक सदस्य आगे बढ़कर स्थिति संभालने की कोशिश करता है। वह दोनों पक्षों से कहता है कि अगर बात यहीं नहीं रुकी तो नुकसान सभी का होगा। सम्मान भी जाएगा, रिश्ते भी टूटेंगे और मामला अदालत तक पहुंच सकता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद अब विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी युवक आखिरी बार बेहद सख्त लहजे में कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब फैसला भावनाओं से नहीं, कानून से होगा। उसकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। गुस्सा अब डर में बदलने लगता है, क्योंकि सबको एहसास हो जाता है कि मामला अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों पक्ष अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
असली टकराव तो अब शुरू होने वाला है। सवाल यह है कि पुलिस के सामने आखिर किसकी बात सच साबित होगी। क्या धमकियों के पीछे छिपा सच बाहर आएगा? क्या कोई ऐसा गवाह सामने आएगा जो पूरे मामले का रुख बदल देगा? या फिर कोई नया राज सामने आकर सबको हैरान कर देगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जहां हर किरदार की असली सोच, उसका असली चेहरा और उसके छिपे हुए इरादे धीरे धीरे सबके सामने आने वाले हैं। इसलिए कहानी का अगला मोड़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि सम्मान, सच्चाई और न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है। और इसका अंजाम हर किसी की सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है।